चलो बच्चों, तो हमने पिछले टर्म पर है ना कुछ बातें कर ली थी, मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह, है ना। आज हम थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा, अगर ग्राफ के बारे में देखो, मुझे अगर बात करनी हो तो सबसे पहले मैं कुछ इक्वेशंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लाइक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है ना। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है। इन सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया थोड़ा सा रहेगा ना, तो आप अच्छे से डील कर पाओगे चीजों के साथ। जैसे बेटा, अगर मैं पहली बात करूं आपसे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए तो क्या होती है बेटा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है आपकी इन जनरल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो m होता है, पहले तो इसको समझो, इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होता है? अगर मैं डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो dy ओवर dx होता है ना। अदरवाइज इसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं। क्लियर? और ये जो थीटा होता है, ये होता है बेटा आपका, लाओ पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ तो आपको समझ आएगा क्या मैं कह रहा हूँ। लाइक कैसा समझो, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये मैं बोल देता हूँ आपका वाई एक्सिस, ये मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। अब मान लो आपको एक लाइन दे दी जाए, लाइक दिस। ये एक लाइन दे दी गई। अब ध्यान से, यहाँ पर ये जो थीटा है, ठीक है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो थीटा आप यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलवेज मेजर किया जाएगा, ऑलवेज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना भाई। मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से आप इसे मेजर करोगे। और कैसे मेजर करोगे? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इसे क्लॉकवाइज लोगे तो विद नेगेटिव साइन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो होगी हमारी स्लोप की बात है। ठीक है, उसका जो tan होगा वो आपका स्लोप दे देगा। अच्छा, यहाँ पे जो c होता है बेटा, ये होता है आपका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट होता है आपका। ठीक है भाई। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ये मीन्स y एक्सिस को ये जो है वो कहाँ कट करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली x जीरो, एक्स को जीरो पुट करोगे तो y किसके बराबर आने वाला है? c के बराबर आने वाला है। तो ये पॉइंट आपका रहने वाला है 0, c, है ना। तो ये है आपका y इंटरसेप्ट। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं कुछ और भी ग्राफ बना देता हूँ, लाइक आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर इन्होंने एक लाइन खींच दी। चलो यहीं से पास करा देते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है भाई। ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। मान लो यहाँ पर ये आपको थीटा दिया, लेकिन अगर इंटरसेप्ट की बात करूँ यहाँ पे, है ना, तो ये लाइन जो है वो पास कर रही है, वो कहाँ से पास कर रही है बेटा? 0, 0 से पास कर रही है। दैट मीन्स अगर इंटरसेप्ट की बात करूं तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0, है ना। और यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूँ आपसे, तो स्लोप होने वाला है आपका टेन थीटा के बराबर। मीन्स अगर कोई लाइन आपकी कहाँ से पास कर रही है? ऑरिजिन से पास करेगी, तो वहां पे हमेशा जो इंटरसेप्ट है, अगर सी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइनें होंगी वहां पे आप क्या बोलोगे? वाई इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, ये कुछ भी हो सकती है लाइन, मतलब इस सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पास कर सकती है। वो बेसिकली ये स्लोप एडजस्ट कर लेगा खुद को। देखो कैसे करेगा, थोड़ा स्लोप के बारे में भी जैसे मैं बात कर लूँ आपसे। चलो पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पर मैं बात करता हूँ। लाइक आप ऐसा समझो कि ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर एक लाइन मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये अगेन आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से आप मेजर करोगे भाई एंगल, है ना। स्लोप के लिए जो एंगल मेजर किया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस किया जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इंटरसेप्ट भी दिख गया आपको, ये रहा इंटरसेप्ट। ठीक है भाई।
अब जरा इस पे गौर करना थीटा पे, जैसे यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, इन पे गौर करोगे तो आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है एंगल, यहाँ पर ये लेस देन 90 दिख रहा है। ठीक है, ये भी बेसिकली रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एंगल 90 से छोटा है, बड़ा है, या एग्जैक्टली 90 के बराबर है। तो ये थोड़ा काम की चीज है हमारे, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटे। मानो कि टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो टेन थीटा ही तो स्लोप है ना, चाहे इसको आप dy अपॉन dx लिख दो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे भाई? कि जो टेन थीटा होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका क्या मतलब हो गया कि फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री जो स्लोप आने वाला है वो आपका पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, इन द सेम वे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री आपका क्या होता है भाई? नॉट डिफाइन होता है ना, या फिर इनफाइनाइट होता है। तो आपका जो स्लोप हो जाएगा ये आपका नॉट डिफाइन, या फिर एकदम जो लाइन होगी वो कैसी होगी आपकी? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक, इन द सेम वे इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ठीक भाई, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, इन दैट केस आपका जो टेन थीटा है ये कैसा आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो स्लोप जो है वो आपका कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज कि जो थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह सकती है आपकी बेटा? 180 से 0 डिग्री तक। आपका जो स्लोप वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि तुरंत से लाइन अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेगी बेटा, है ना। जैसे आप इसको घुमाते रहो, तो एक टाइम ऐसा आएगा इसके बाद आप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हो, तो बेसिकली वो 180 तक ही मीन्स स्लोप आपका रहेगा, मीन थीटा रहेगा। अच्छा, ये चीज समझ आ गई, मतलब यहाँ से आप कोई भी लाइन बेसिकली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है भाई, मान लो, अच्छा इन जनरल अगर मैं बात करूं, है ना, इन जनरल, तो एक तो आपका फॉर्मेट जो होता है लाइन का वो होता है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर मैं एक और बात करूं तो आपको ये समटाइम्स ऐसा भी दिख सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, और दोनों को आप एक दूसरे में, मतलब बेसिकली इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप क्या करोगे भाई? बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एक्स माइनस सी अपॉन बी। कुछ इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बट इन चीजों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये बेसिकली क्या है आपका? ये स्लोप है, ये आपका इस बार ये क्या है? इंटरसेप्ट है। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। चलो आगे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपसे बोला जा सकता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है। आप आओ बंदे। हाँ ठीक है, निकाल लीजिएगा आप। तो यहाँ पे बात करना आप, जैसे यह आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर मैं बात करूं बेटे, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक, और कर्व कुछ इस तरह का अगर आपको दे दिया जाए, लाइक मैं बनाता हूँ अभी। हम्म, एक मिनट, इससे नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक मान लो आपको कुछ इस तरह का कर्व दे दिया। ठीक भाई, तो देखो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो x चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, और जो y है बेटा वो आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा y
वाई तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर अदर बोल सकते हो आप, अदरवाइज क्या बोलो यहाँ पर कि वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ऐसे बोल दो। अदरवाइज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डैश इंटू वाई, है ना। तो इस तरह की जो इक्वेशन फॉर्मेट आपको दिखेगा तो जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। इन द सेम वे अगर मैं आपसे बेटा बात करूं कि पहले तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ और फिर अगर मान लो कुछ ऐसे आपको कर्व दे दिया गया लाइक दिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से आप देखना यहाँ पर ये जो कर्व है ये बनेगा आपका लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सम के बाई, ऐसा दिख सकता है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो वाई इज इक्वल टू माइनस सम के डैश इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपको दिख सकते हैं। बेसिकली ये आपका एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जैसे एक्स को जीरो रखोगे तो वाई यहाँ पे जीरो आने वाला है, मतलब डेफिनेटली इस तरह का कोई कर्व है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये ओरिजिन से पास करेगा। एक और चीज, मान लो इसमें कुछ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ भी आप जानते हो, मान लो इसमें प्लस सी कर देते, मीन्स कुछ में पॉजिटिव वैल्यू प्लेस कर देता तो ये ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाता है कि नहीं। तो शिफ्टिंग को भी चलो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये चीज समझो। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे लाइक दिस कि भाई कर्व कुछ ऐसा मान लो आप, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, वाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है ना। दैट मीन्स वाई का स्क्वायर रहा होगा और देन वो एक्स को डिफाइन करेगा। तो सम के वाई स्क्वायर ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम के डैश एक्स, है ना। के और के डैश यहाँ पर कांस्टेंट है, या तो इस फॉर्मेट में दिखे या इस फॉर्मेट में दिखे। यहाँ पर भी आप एक्स को जीरो रखोगे तो डेफिनेटली वाई आपका जीरो ही आने वाला है, ठीक भाई। जैसे यहाँ की मैं बात कर लूँ आपसे लाइक दिस, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्मेट आपका कुछ है, क्लियर, तो क्या होगा, मीन्स ये भी डेफिनेटली ओरिजिन से ही पास कर रहा है। और इवन यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अच्छा, ये तो मैंने बना रखा है, सॉरी, ग्राफ को बदलते हैं। कौन सा रह गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये वाला रह गया लाइक दिस। यहाँ पर भी आप देखोगे कि भाई एक्स आपका नेगेटिव है और नेगेटिव एक्स, या फिर ऐसा समझो कि वाई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्स आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको माइनस सम के वाई स्क्वायर लाइक दिस। अब देखो वाई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्स हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इस तरह का इक्वेशन, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डैश एक्स, क्लियर है। तो इस तरह की इक्वेशन आपको बेटा रिप्रेजेंट करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। और यहाँ पर ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये ओरिएंटेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। और दूसरी चीज आपको ओरिजिन से पास करती हुई दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कांस्टेंट मैंने ऐड नहीं कर रखा था, है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व आप करो तो ध्यान से देखना, जो ये है लाइक अपवर्ड ओपनिंग, दिस और दिस, इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये चीज नेगेटिव है और यहाँ पर ये चीज कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बेसिक सी बात अगर बेटा मैं करूँ आपसे तो देखना ध्यान से, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा होगा, है ना, बचपन में भी आप पढ़ते हो लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ से देखो, रूट्स वगैरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते थे और आप क्या बोलते थे भाई, एक तो रूट हो गया और डिस्क्रिमिनेंट वगैरह जैसी बातें आपने करी थी, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा होता था ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
ठीक। और आप क्या बोलते थे कि ये बेसिकली कर्व ये बताता था आपको कि रूट्स इफ डी ग्रेटर देन जीरो, है ना, ऐसे ही चलते हैं, इम्प्लाइज दैट आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, है ना, रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट का क्या मतलब है बेटे? मीन्स ये जो कर्व है ये आपका किसको कट कर सकता करता था? विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको कर्व बनाऊं इस केस में कि आपको कुछ ऐसा दिखता था लाइक दिस, है ना। इफ, अच्छा एक और चीज यहाँ पे, ये मैं मान रहा हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ए ग्रेटर देन जीरो होता था तो इसका मतलब क्या होता था? ये होता था आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये जो पैराबोलिक कर्व है लाइक दिस, ये आपका कैसा होता था? ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता था आपका। ठीक है, ये शायद आपको पता होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ए ग्रेटर देन जीरो तो है ही, लेकिन आप साथ में एक चीज और देख रहे हो कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर रहा है। मान लो ये आपकी एक्स वन वैल्यू है, ये आपकी एक्स टू वैल्यू है। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले और यहाँ पर डेफिनेटली आपका डी कैसा होता था? ग्रेटर देन जीरो होता था, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो है ना। और देखो, अच्छा क्या आप ये वैल्यू भी बता सकते थे मुझे कितनी होती थी भाई, है ना? वैसे तो आपको ये भी बताया जाता है, मतलब जब आप बचपन में क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ते हो, तो ये जो वैल्यू है बेटा देख ध्यान से, ये हम कैसे निकालते हैं? ये निकलती है आपकी जैसे y की मिनिमम वैल्यू, तो ये होगी आपकी -d/4a। ठीक है, एंड वेयर आप जानती हो जो d है ये क्या है आपका बेटा? b² - 4ac के बराबर है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें बेटा, है ना, कोऑर्डिनेट्स, ये आप डायरेक्टली ध्यान रख लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका -b/2a, -d/4a, मिनिमम वैल्यू निकालने का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स या पॉइंट पी बोल दो इसको, तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, -b/2a, -d/4a। इस पर और डिटेल में बात करेंगे जब आपको ये मैथ में पढ़ाया जाता है ना, आपको पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाएगा इन डिटेल। बट फिलहाल हमारे लिए बस ये है कि कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक आइडिया हमको पहले से रहता है। ठीक। ये तो हो गया आपका पहला केस कि इफ डी ग्रेटर देन जीरो है देन रियल रूट्स होंगे, और मैं यही केस लेके चल रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन जीरो। पहले यहाँ पर डी के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक भाई, अब नेक्स्ट में बात करता हूँ बच्चों आपसे। बात होगी आपके सेकंड वाले कर्व की। एक इफ ए ग्रेटर देन जीरो कॉमा डी इक्वल टू जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज दैट कर्व जो होगा बेटा वो कैसा होगा? आपका अपवर्ड ओपनिंग कर्व होगा। कैसा? अपवर्ड ओपनिंग कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व। अच्छा, डी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका बेटे इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, डी इक्वल टू जीरो मीन्स इक्वल रूट्स। बढ़िया है। आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर मैं कर्व की जैसे आपसे बात करूं तो देखना जरा कर्व कैसा दिखने वाला है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब और ध्यान से, अगर मान लो मैंने कहा कि एक सॉरी कि एक कर्व है जो आपका लाइक ऐसे टच करके जा रहा है। ये टच देखो कैसे, ऐसे भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ध्यान से यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट बेटे आप देखोगे, इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपके दो रूट, डेफिनेटली इस इक्वेशन के दो रूट रहने चाहिए। ये तो आप जानते ही हो भाई, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये दो रूट आते थे। लेकिन यहाँ पे जो दोनों रूट आएंगे वो क्या आने वाले हैं आपके? ये होने वाले हैं आपके एक्स वन एक्स टू दोनों ही बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ टच करके जाएगा, यहाँ पर हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। क्लियर है भाई? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, चलो और बात कर लेते हैं। अच्छा, एक थर्ड केस और, कि भाई इफ डी ग्रेटर देन जीरो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सही करते हैं पहले। इफ ए ग्रेटर देन जीरो हो
एंड डी लेस देन जीरो हो। इसका क्या मतलब है? देखो ए ग्रेटर देन जीरो होना मीन्स ये होगी आपकी बेटी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक। डी लेस देन जीरो का मतलब इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रूट, या फिर आप इन्हें इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हो। ठीक भाई। अच्छा, देख ध्यान से, तेरा डी जो होता है वो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, ये आपका लेस देन जीरो है। इसका मतलब है कि इमेजिनरी रूट्स होने का मतलब कि ये वाला जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मींस ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करेगी एक्स की, रियल वैल्यू, जहां पर वाई एक्चुअली में जीरो हो जाए। तो अगर इस कर्व की मैं बात करूँ तो ये कैसा दिखना चाहिए आपको? देखो इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं बस इधर ही बना रहा हूँ तो बस ये इधर ही पॉसिबल है, किधर भी पॉसिबल है, बस ध्यान क्या रखना है। अभी मैं कमेंट एक मिनट, अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ कि आपका ए जो है वो क्या होना चाहिए बेटे, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डी लेस देन जीरो, मीन्स ये जो कर्व है देखो ये ऊपर से ही निकल गया, वाई एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको रूट्स दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, इमेजिनरी, मीन्स ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्स की फॉर दैट वैल्यू जो आपका वाई है वो जीरो हो जाए कभी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अच्छा, सेम चीज होती है कि आगा तीनों ही केस एग्जैक्टली बनते हैं, बस होता क्या है कि इफ ए लेस देन जीरो हो जाए। अच्छा, जैसे ही ए लेस देन जीरो हुआ तो आपके जो कर्व है वो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इन दिस केस अगर मैं आपसे बात करूं, पहले तो मैं कर्व बना देता हूँ, है ना, तीनों ही, लाइक दिस, एक हो गया, यहीं पर हम दूसरा बना लेंगे, और यहीं पर हम तीसरा बना लेंगे। ठीक है भाई। अब ध्यान से, लाइक मैंने बोला कुछ इस तरह का कर्व ऐसा, और दूसरा मैंने बोला कुछ इस तरह का कर्व। ठीक है भाई। और तीसरा मैंने बोला कुछ इस तरह का कर्व। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीनों ही डाउनवर्ड ओपनिंग है, और जैसे ही डाउनवर्ड ओपनिंग हुआ तो आप आंखें बंद करके ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ठीक है, ये रखना है। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे इक्वेशन आपकी क्या थी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो ए है ये है आपका बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये नेगेटिव दिखता है तो आप समझ जाना कि जो ये पैराबोला जो भी है वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होने वाला है। अब रूट्स आप जो डी है आप निकालते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक भाई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये ग्रेटर देन जीरो है ना, लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो। तो जैसे ये वाले केस की मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे तो रियल रूट्स हैं, देखो ये रहा एक एक्स वन और ये एक एक्स टू, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, है ना, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वाई जीरो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर डी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपके एक्स वन और एक्स टू कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स आपके रूट्स रियल है एंड इक्वल है, तो डी इक्वल टू जीरो, एंड फॉर दिस केस आपका कोई एक्स की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर दैट वैल्यू आपका वाई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आपका लेस देन जीरो होगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर देखो ये सी है, अगर मान लो सी बेसिकली क्या है, वाई इंटरसेप्ट है आपका, वाई इंटरसेप्ट मीन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई की क्या वैल्यू रहेगी, तो अगेन यहाँ पर जो सी है ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा, एक और चीज, अगर इन केस सी जीरो हो जाता है, इन केस सी जीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि जो पैराबोला है, चाहे फिर वो कोई भी पैराबोला हो, वो आपका कहाँ से पास करेगा, पैराबोला विल पास थ्रू ऑरिजिन, उसे ओरिजिन से पास करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो किसी भी तरह का पैराबोला आपका हो। ठीक है भाई। चलो फिलहाल इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो है क्वेश्चंस वगैरह की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।